हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। उम्मीद करती हूँ सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। पेपर आपका बहुत इजी आया था। साइंस का वेरी शॉर्ट हो गए, चाहे एमसीक्यू ले लो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन ले लो, सभी आपके पढ़ाए हुए फंसे थे। पेपर बहुत ही आपका अच्छा आया था, एकदम हलवा रखा था पेपर, सभी ने कर दिया होगा आराम से। सबसे पहले थैंक यू सो मच पेपर हमें प्रोवाइड कराने के लिए। चलिए फटाफट से सभी के आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। नासा का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? तो वाशिंगटन डीसी में। ये आपको कल करवाए भी थे क्वेश्चन। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है आपका? तो जल में घुलनशील 2 विटामिन होते हैं, विटामिन सी और विटामिन बी। तो इसमें आपका विटामिन सी ऑप्शन, इसलिए विटामिन सी हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका की विशेषता है, तो तंत्रिका कोशिकाओं की जो विशेषता होती है वो क्या होती है? ये पुनः निर्मित नहीं हो सकती है, यानी कि इनका पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता। अगर ये टूट फूट गई दोबारा ये नहीं मतलब निर्माण होगा इनका। वैसे इसका ऑप्शन मुझे ये भी लग रहा है कि इनका आकार अनिश्चित होता है, पर मैं ज़्यादा आपको ऑप्शन दूंगी फर्स्ट वाला, कि फर्स्ट वाले की तरफ ही मैं जाऊंगी। पर मुझे थोड़ा हल्का सा डाउट है 1 या 2%। तो एक बार अगर किसी को लगता है कहीं और देखा हो आंसर तो बता दीजिएगा इसका। नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन था आपका, निष्क्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है आपका? तो निष्क्रिय गैसें आपकी वो होती हैं जिनका अष्टक कंप्लीट होता है लास्ट वाला, यानी कि बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन जिनके पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला 2,8। नेक्स्ट आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर। तो पहला क्वेश्चन था आपका, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक आपकी होती है गतिज ऊर्जा और दूसरी आपकी कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। ध्यान रखिएगा, यह कल आपको करवाया भी था क्वेश्चन। बहुत ही इजी पेपर था आपका, देख के एकदम खुशी हो गई कि अरे वाह इतना इजी पेपर। 7वां क्वेश्चन आपका क्या है? सौर मंडल के 8 ग्रहों का नाम लिखिए। तो 8 ग्रह कौन कौन से हो जाएंगे आपका? एक हो जाएगा बुध, इसके बाद शुक्र, बुध शुक्र, पृथ्वी आ जाएगी आपकी। ट्रिक भी कल इसकी बताई थी याद करने की। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति और शनि अरुण वरुण, ये आपके टोटल हो जाएंगे। शॉर्ट में लिख रहे हैं अरुण और वरुण, ये आपके 8 ग्रह हो जाएंगे। नेक्स्ट आते जीवाणुओं से होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। तो इसकी ट्रिक आपको याद कराई थी, पंडित का टीका न्यू है, शायद कुछ बच्चों के माइंड में वहाँ पर घूम भी रही होगी। तो प्लेग हो गया, डिप्टीथीरिया हो गया, काली खांसी हो गया, टिटनिस हो गया, टाइफाइड हो गया, कुछ भी लिख सकते थे आप। ये सारे क्या है? जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका यानी जंतु कोशिका में 2 अंतर, तो आराम से आपने लिख दिया होगा। उनमें सेल वॉल पाई जाती है, उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, यही एक अंतर हो गया। और एक इसमें लवक लवक यानी कि प्लास्टिड्स पाए जाते हैं और उसमें जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, दूसरा अंतर हो गया। जो चाहे आप वो लिख सकते थे। समस्थानिक क्या होते हैं? तो वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, यानी कि ए भिन्न भिन्न होगा और परमाणु क्रमांक समान होगा, वो सारे आपके समस्थानिक कहलाएंगे। आगे बढ़ते लघुत्तरीय प्रश्नों पर। पहला आपका आया है ऊर्जा संरक्षण का नियम। कल आपको बताया भी था कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आपके एग्जाम में फंस जाए। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका आ भी गया। ज्वालामुखी के कितने प्रकार? ये आपको कल एसएसटी में रिवीजन कराया था। 3 प्रकार की ज्वालामुखी होती हैं आपकी, तो वो भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। देखिए एक आध चीज़ें इधर उधर से मिल जाती हैं। एसएसटी में भी वही सिलेबस था और साइंस में भी वही था। देखा, एसएसटी का साइंस में आ गया। उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है? ये भी कल आपको पढ़ाया था कि वह परिवर्तन जिसमें क्या है, जो भी उत्पाद बना या जो भी पदार्थ नया बनाए उस नए पदार्थ से वापस पुराने पदार्थ में आ जाते हैं, उत्क्रमणीय कहलाता है। और अनुत्क्रमणीय में क्या होता है? नया पदार्थ जो बन जाता है वापस पुनः उसी पदार्थ में नहीं आ पाते हैं, वो अनुत्क्रमणीय। अगर एग्जाम्पल चाहें तो इसमें क्या हो जाएगा? पानी से बर्फ बनना, बर्फ से पानी बनना। अनुत्क्रमणीय में क्या हो जाएगा? दूध का फटना, दूध से दही का बनना इत्यादि एग्जाम्पल हो जाएंगे। अम्ल वर्षा में अम्ल वर्षा किन 2 ऑक्साइड के वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके बनती है? अम्ल वर्षा का मछली, मृदा एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये मैंने आपको मृदा प्रदूषण में कराया था और आपको शायद रैपिड फायर सीरीज में बोला भी था कि प्रदूषण वाली जो क्लास है उसको देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगी। अम्ल वर्षा आपकी बनती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनके मतलब नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइडों से बनती है आपकी अम्ल वर्षा और इनका सभी के जीवन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। स्टोन कैंसर भी इसी का उदाहरण है। कंकाल तंत्र के कार्य क्या होते हैं? आसानी से लिख लिए होंगे। शरीर को आकार प्रदान करना, शरीर के लिए ढांचे का निर्माण करना इत्यादि। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मृदा का पहुंच जाना मृदा अपरदन कहलाता है। इसके क्या कारण है, उपाय आपने ये तो लिख ही लिया होगा। तंत्रिका ऊतक का नामांकित चित्र बनाइए, इसके बारे में लिखिए। नोट्स में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। तंत्रिका ऊतक कौन सा होता है, इसका चित्र भी बनवाया और वहां पर आपको बोला भी था कि इस बार ये चित्र आपका आ सकता है। तो आपका वही सब क्वेश्चन फंसे हुए हैं। पूरा पेपर आपका इजी पेपर था, सभी ने कर लिया होगा आराम से। चलिए मिलते हैं, मैथ्स का भी सॉल्यूशन मैं आपका अपलोड कर दूंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।